हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के 13,000 के छूने के साथ ही एक बहुत बेहतरीन रन अप जो है वो देखने के लिए मिला। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप किए हुए हैं वो उनको कहीं पर भी किसी तरीके की राहत नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आज आपको जो शॉर्ट पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स हैं उनके बारे में एक अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट एक ओवरबोट जोन के अंदर तो आई गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब पोजीशंस भी इस तरीके से बनने लगी हैं कि अब शॉर्ट्स वाले जो हैं बस थोड़ा सा और इंतज़ार उनको करना पड़ेगा और शायद शॉर्ट्स वालों को भी एक रिलीफ जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी जो 2 दिन बचे हुए हैं इस मंथली एक्सपायरी के, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है शायद अभी देखने के लिए ना मिले। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्केट ओवरबोट है और पोजीशंस कुछ इस तरीके से बन रही हैं कि जो दब के जो प्रॉफिट था वो बनाया। और अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें, जिसमें कि एक एग्रो स्पेस या रूरल थीम्स वाले जो स्पेस हैं उनको छोड़ दें, तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने का इससे बेहतर समय जो है नहीं देखा जा सकता। तो कुछ सेक्टर मैंने जैसे आपको बोला, स्पेशलिटी केमिकल को छोड़ दीजिए, एग्रो केमिकल को छोड़ दीजिए, एग्रो रिलेटेड जो भी स्पेस है उसको छोड़ दीजिए, फार्मा को टू द सम एक्सटेंट छोड़ दीजिए, और यहाँ पर एफएमसीजी को कुछ छोड़ दीजिए आप। तो इनके अलावा अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी जो है करेक्शन जो है हमें आने वाले समय के अंदर जो है दिखने के लिए मिलेगी। लेकिन थर्सडे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थर्सडे तक मार्केट के अंदर किसी तरीके का रिलीफ हमें नहीं जो है नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, आज जो निफ्टी चार्ट आपके सामने है उसके अंदर पिछले 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर एक नया ब्रेकआउट जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला। तो हो सकता है कि निफ्टी अभी आपको थोड़ा सा और आगे चलता हुआ नज़र आए। और यहाँ पर लेकिन अब एक ऐसे एरिया पे पहुँच गया है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है काफ़ी है। रिस्क एंड रिवार्ड जो है अब बायर के फेवर में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब रिस्क एंड रिवार्ड जो मैं फर्स्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ कि रिस्क एंड रिवार्ड अब सेलर के फेवर में है। यानी कि अब जो भी पोजीशंस शॉर्ट्स की तरफ आएंगी शायद उनमें रिस्क थोड़ा सा कम होगा, जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वहाँ पर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 2 दिन का इंतज़ार और कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। तो 2 दिन के इंतज़ार के बाद जो है मार्केट ज़बरदस्त जो है ओवरबोट है और एक अच्छी खासी जो करेक्शन है, हमें ऐसा लगता है कि 600 पॉइंट तक की निफ्टी में यानी कि 12,400 तक की जो है करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम और ब्रॉडर व्यू लें तो 12,000 तक भी जो है निफ्टी दिसंबर के अंदर जो है टच कर सकता है। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो काफ़ी ज़बरदस्त ओवरबोट पोजीशंस बनी हुई हैं, तो उनमें जब भी ऐसा हमने पास्ट में देखा है तो एक अच्छी जो है करेक्शन देखने के लिए मिलती है। हो सकता है कि उसके अंदर दिसंबर का मिड या दिसंबर के एंड तक आपको इंतज़ार करना पड़े। लेकिन इंतज़ार थोड़ा लंबा भी हो सकता है, जनवरी भी जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छे चांस लगते हैं कि दिसंबर के अंदर तक जो है एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। लेकिन अभी जो 2 दिन और है यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे, ये काफ़ी क्रूशियल है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाती है। तो थर्सडे के जो क्लोजिंग होगी उसके बाद शायद जो है बियर्स जो है हावी होते हुए नज़र आएंगे और वहाँ पे एक अच्छी पोजीशंस जो है शॉर्ट्स की जो है बिल्डअप होती हुई नज़र आएंगी। और जो लोग अभी बुल्स हैं, जो लोग अभी माल खरीद रहे हैं, शायद यही बेचते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में माल खरीदा गया, अगर इसका 5% माल भी अगर ऑफलोड हो गया, जो भी माल पिछले 1 महीने के अंदर खरीदा गया है, 5% से 10% माल भी अगर ऑफलोड हो गया तो मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन जो है देखी जा सकती है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने जरूर आएंगे। और क्योंकि अगले महीने में क्रिसमस भी है, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर जो है एक फ़ंड का जो है जिस तरीके से इन्फ्लो इस महीने में देखा गया है, तो इतना इन्फ्लो नहीं आएगा। पहली बात तो इन्फ्लो नहीं आएगा, दूसरी बात है आउटफ्लो के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। तो इन सभी संभावनाओं को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है निफ्टी अपने टॉप बनाने के जो है आसपास है कहीं पर।
और सिमिलर जो है व्यू मेरा बैंक निफ्टी पर भी है, और बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा जल्दी में है। तो और आज की भी जो रैली थी अगर उसमें हम बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स ने ही जो पूरा दम दिखाया, और बैंक निफ्टी के अंदर भी आज वो है भयंकर तेजी थी। एचडीएफसी बैंक जो है खाली अकेला जो है 43 पॉइंट्स की तेजी कर रहा था निफ्टी के अंदर, और आईसीआईसी बैंक 15 पॉइंट की, एक्सिस बैंक 11.43 की। रिलायंस ने 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया, हालांकि परसेंटेज वाइज बहुत तेजी नहीं थी। आईटीसी 195 पर आ गया है, और अब शायद 200 रुपये के लेवल्स आपको आईटीसी में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बुल्स को अब जो भी शेयर समझ में आ रहा है आईटीसी का वेट भी अच्छा है, और यहाँ पे लगता है कि बुल्स अभी 200 रुपये के आसपास तक जो है आईटीसी को ले जाते हुए नजर आए। आज एचडीएफसी बैंक में के कम तेजी थी, तो उसी तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड में कमजोरी थी। तो हो सकता है कि देखिए कल एचडीएफसी को जो है बुल्स पकड़ते हुए नजर आएंगे आपको। आज एचडीएफसी बैंक पकड़ा है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा नज़र बना के रखनी है। हाँ, लेकिन मार्केट जो है टॉप आउट के आसपास जो है आ गई है, इस बात को जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी आज 713 पॉइंट की तेजी थी, तो आप समझ ही सकते हैं जब एचडीएफसी बैंक की अगर 3.5% चलेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि जब 3.5% अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो 350 पॉइंट की जो तेजी है वो तो एचडीएफसी बैंक से आनी थी। तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक में काफ़ी अच्छी तेजी थी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है एचडीएफसी बैंक से आया। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बोलना चाहूँगा जो आपको बहुत ध्यान से जो है समझनी चाहिए, और यहाँ पर जो भी आपको ये पैटर्न दिख रहा है उस पैटर्न के बीच में यहाँ पर अगर आप पूरा जो है चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो यहाँ पर एक गिरावट के अंदर ये करीबन 300 पॉइंट का जो है गैप रह गया था। ये जो आपको मार्च की गिरावट में कह रहा हूँ, तो ये जो गैप है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए शायद कल आएगी, और बैंक निफ्टी शायद कल सुबह जो है आपको 30,000 के लेवल टच करता हुआ नजर आएगा, और ये गैप जो है कल फिल हो जाएगा। तो ऐसा हमें लग रहा है, और फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चलेगा, और हो सकता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी अच्छी तेजी भी जो है कर सकता है हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो, जिस तरीके की तेज़ी बनी हुई है। लेकिन अगर आप अगले महीने में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी पिक्चर जो है समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है। मैं भी इन स्लाइड्स के ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ। मैं आज पहले आपको बैंक निफ्टी की पुट कॉल ऑप्शंस पर लेके आ रहा हूँ। देखिएगा ये जो है ये 31/12/20 की पुट कॉल रेशो है, यानी कि 31/12 की अगले महीने की एक्सपायरी, और ये इस महीने की एक्सपायरी है। अब यहाँ देखिएगा कि अगले महीने की निफ्टी की पुट कॉल रेशो 1.91 आ गई है, और यहाँ पर भी निफ्टी 1.61 आ गई है। ऐसे केसेस जब भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस अगले महीने में रोल ओवर हो गई हैं, लेकिन वो पोजीशंस अभी भी देखिएगा यहाँ पे 57,000 करोड़ की जो ऑप्शंस हैं वो खुली हुई हैं, वो वहाँ पर अभी 24 की शिफ्ट हुई हैं। लेकिन अगर आप अगले महीने में भी देखेंगे तो पुट कॉल रेशो 1.91 पे आ गई है। ये एक बियर संकेत होता है यहाँ पर कि मार्केट जो है अब अपने टॉप की तरफ है। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि अभी हम 13,000 का इंतजार है, आज वो इंतजार खत्म हो गया। लेकिन अब देखिएगा ये अगले महीने की एक्सपायरी में बात करेंगे 1.91। हालांकि बैंक निफ्टी में इतनी जो है पुट की पोजीशंस नहीं है, और वहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा तरजीह नहीं दूंगा। यहाँ पर अगर आप 26/11 में, यानी कि जो परसों की एक्सपायरी की बात करें, जो बृहस्पतिवार की एक्सपायरी है, वहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है पुट कॉल रेशियोज दोबारा से ऊपर की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर अब जो है आपको 200-300 पॉइंट की तेजी शायद आपको और देखने के लिए मिले, और कल 30,000 पे जैसे ही बैंक निफ्टी आएगा तो वहाँ पर शायद जो है लॉन्ग्स जो है अपनी पोजीशंस काटते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा जो है सस्टेन कर पाएगा 30,000 पे, जिस तरीके की जो है अभी यहाँ पर पुट कॉल रेशियोज है। और क्योंकि मार्केट में पोजीशंस रोल ओवर हो रही हैं तो ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है ज़्यादा आपको कुछ इंडिकेट करेगा नहीं। अब यहाँ पर आज जो शेयर्स चले उनमें देखिएगा अदानी, एक्सिस बैंक 2-3 दिन से जो है करेक्ट हो रहा था, अब दोबारा से देखिएगा जो 620 रुपये की जो रेजिस्टेंस थी उसी के आसपास आके दोबारा से जो खड़ा हो गया। एचडीएफसी बैंक आज 52 वीक हाई लगाए, कोटक महिंद्रा बैंक ने आज फिर नए 52 वीक हाई लगाए। तो आज की जो रैली थी वो एचडीएफसी बैंक के दम पे थी, बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी। हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, देखिएगा आईटीसी का वेट बहुत अच्छा है, शेयर का अंडर वैल्यूड था और जो है लॉन्ग पोजीशंस जो है नहीं थी, और इसीलिए देखिएगा आईटीसी के अंदर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। एसबीआई देखिएगा 2.39, और आईटीसी देखिएगा मैं आपके साथ 170 और उसके नीचे से ही जो है आपके साथ कवायद कर रहा हूँ कि जब भी बुल्स अगर प्ले करेंगे
तो आईटीसी को नहीं छोड़ सकते अब, क्योंकि उनके पास सारे शेयर्स को वो रोटेट कर चुके हैं, आईटीसी बचा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल फिर अगर प्ले होगा तो आईटीसी 200 रुपये का लेवल भी जो है कल टच करना चाहिए थर्सडे तक। और मार्केट में जब करेक्शन आएगी तो शायद आईटीसी गिरेगा भी कम इस बार, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। एसबीआई का जो शेयर है 2.39 चला, आईसीआईसीआई बैंक जो है 2.3। आप देखिएगा जब कल कौन सा बैंक लीड करेगा, हो सकता है बाद में करेक्ट हो जाए, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कल लीड करेगा जिस तरीके के शाम के पैटर्न थे। और आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा अभी भी एक्सिस बैंक के मुकाबले में ज़्यादा बड़े स्प्रेड में है। तो आज देखिएगा जो लास्ट में रैली आई है बैंक निफ्टी में, वो आईसीआईसीआई बैंक के चढ़ने से आई है और ऊपर के लेवल पर जो है एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक में तेजी बनी हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तेजी बनी हुई थी, और ये बैंक निफ्टी को जो ऊपर की तरफ खींच रहे थे। कोटक महिंद्रा में ऊपर के लेवल पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई और आज इतना मजबूत नहीं था, सुबह तेज हुआ, हालांकि 30 रुपये की तेजी थी, लेकिन ऊपरी लेवल पर जो है प्रेशर जो है साफ साफ देखा जा सकता था। अगर गिरने वाले शेयर्स में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एचडीएफसी लिमिटेड जो है उसको हो सकता है कि मेंटेन करने के लिए, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया गया होगा। कल शायद आपको एचडीएफसी लिमिटेड जो है दोबारा चलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या ट्रेड्स बन सकते हैं, जब एफएनओ की एक्सपायरी होगी तो उसके बाद जो है मैं आपको हो सकता है कि कुछ जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेड हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हुआ नजर आऊँ। लेकिन अभी जो है अभी 2 दिन जो है काफ़ी क्रूशियल है, अभी जो है पूरा का पूरा बाजार जो है बुल्स के हाथ में है। लेकिन हो सकता है कि बुल्स भी जो है क्योंकि यहाँ पे कटान में जो सौदे बने हुए हैं तो बहुत माल जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी बेचा हुआ है, तो वोलेटिलिटी जो है अब कल और परसों जो है काफ़ी देखने के लिए मिलनी चाहिए। और क्योंकि ये बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ जो है बाइंग इस महीने में हुई है और जिस तरीके के सौदे हैं तो काफ़ी कुछ जो है देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आज डीआईज ने फिर कमाल कर दिया। डीआईज ने आज फिर 2500 करोड़ की सेलिंग करी, लेकिन उसके भी जो ऊपर अगर हम बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग आई है वो 4563 करोड़ की आई है, 4563.18। तो ये जो तेज़ी देखने के लिए मिली ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के दम पे हो रही है। और आज देखिएगा जब सुबह बाजार खुले तो ऐसा माना जा रहा था कि निफ्टी जो है नीचे खुलेगा। क्योंकि कल रात को जब हम देख रहे थे तो बैंक निफ्टी जो है माइनस में था, लेकिन डाउ जोन्स में एक अच्छी रिकवरी आई, वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज की बात हुई। अभी भी दिन के अंदर जो है डाउ जोन्स का फ्यूचर करीबन 300 पॉइंट की तेजी में था, तो इसलिए जो है निफ्टी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और ट्रेंड था। साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं एग्रेसिवली बाय कर रहे थे और उन्होंने आज फिर देखिएगा 4500 करोड़ रुपए मार्केट में डाल दिए। अभी वो 2 दिन और डालेंगे क्योंकि उनकी पोजीशंस जो हैं बुल साइड पे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हैविली जो है सेल कर रहे हैं, तो आने वाले जो 2 दिन होंगे वो काफ़ी क्रूशियल होंगे। तो अभी यहाँ पे जो है देखना है। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वोलेटिलिटी अब दोबारा से बढ़ती हुई नजर आएगी और अब यहाँ पर साफ साफ हमें देखना पड़ेगा कि पोजीशंस किस तरीके से बनती हैं। तो वो थर्सडे की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसको देखना ना भूलिएगा। और कल मैं आपको पूरा लेखा जोखा जो है दोबारा से आपको कल के ट्रेड का जो है आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।